हेलो, वेलकम बैक अगेन। हाँ बेटा, तो जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें आपने देखा कि फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस किस तरह से होता है स्पायरोगायरा में। उसमें मैंने ये बताया था कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है मैचुरेशन के बाद स्मॉल स्मॉल पीसेस में टूट जाता है और हर एक स्मॉल पीस यानी कि दैट मीन्स ईच फ्रेगमेंट कैन डेवलप इनटू अ completely whole organism. So that process is known as फ्रेगमेंटेशन। और ये भी बताया था कि जो ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है वो छोटे ऑर्गेनिज्म में ही फिजिबल है, उनमें ही पॉसिबल है। मतलब जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है या फिर एडवांस लेवल के ऑर्गेनिज्म जैसे आप में या फिर मल्टी सेलुलर और भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें ये पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे भी रीज़न बताया था कि क्यों नहीं होता है। वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उनमें क्या होता है कि सेल नंबर कम नहीं होते हैं और हर एक सेल अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए हर एक उनके जो होते हैं वो डिसाइडेड रहते हैं ऑलरेडी। जैसे कि उनमें जैसे हायर ऑर्गेनिज्म जैसे आप में, हम में या फिर और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए भी एक अलग स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, वो काम करते हैं, जिनको हम जर्म सेल बोलते हैं। वो हम आगे फर्दर वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं हम लोग रीजनरेशन। क्या होता है रीजनरेशन? बेसिकली रीजनरेशन का मतलब आप इसके नाम से लगाया करिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब ही ये होता है कि दोबारा से जनरेट करना, यानी कि पहले जो चीज़ जनरेट हो चुकी है उसको दोबारा से रीजनरेट करना। ऐसे रीजनरेशन का मतलब ये होता है, इसमें भी कुछ अलग ही केस है, थोड़ा सा सिमिलर है फ्रेगमेंटेशन सा, और बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इसके बारे में कि सर क्या डिफरेंस है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में। तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये हाइड्रा एंड प्लेनेरिया जो ऑर्गेनिज्म है उनमें होते हैं, इनके एग्जांपल्स हैं वो, तो उनमें क्या होता है कि कोई एक्सीडेंटल केस हो या किसी भी वजह से अगर उनकी बॉडी में कहीं पर भी कट लग जाए या फिर वो हर्ट होकर टूट जाए, वहाँ से वो पीस अलग हो जाता है। तो अलग हो जाने के बाद सपोज दैट हमारी ये उंगली है और ये हमारी कट जाए, और इसी उंगली का कटी हुई उंगली से ही अगर पूरा का पूरा एक जो हम खड़े हो जाए इस तरह से बन के, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे रीजनरेशन बेटा। तो ये चीज़ हमें पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये लोअर ऑर्गेनिज्म में है। वो कौन से हैं? आपके हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। तो उनमें यही होता है कि जो अगर किसी एक्सीडेंटल केस की वजह से उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट लॉस्ट हो जाता है, तो दैट लॉस्ट पार्ट कैन बी डेवलप्ड इनटू अ कंप्लीट होल ऑर्गेनिज्म। तो ये डिफरेंस होता है। वहाँ पर मैचुरेशन के बाद, फ्रेगमेंटेशन में मैचुरेशन के बाद कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो रही थी ईच सेल। जैसे कि स्पायरोगायरा की हर एक सेल अपने अपने स्मॉल पीसेस में टूट जाएगी मैचुरेशन के बाद और वो डेवलप हो जाएगी। लेकिन रीजनरेशन के केस में क्या है? रीजनरेशन के केस में कि उसमें एक्सीडेंटल केस की वजह से कोई भी उसका कट हो जाता है, तो वो एक जो कट पीस है वो एक कंप्लीट होल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं किसका? प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया एक एनिमल है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था सर ये होता क्या है, प्लांट है, एनिमल है, क्या चीज़ है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ये एनिमल है बेटा। हाइड्रा भी आपका एनिमल है। तो ये जो प्लेनेरिया है, इसमें आप देख रहे होंगे कि किस तरह से पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है। तो और इसका जो कट वाला पीस है, कट पीस भी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बोला था कि रीजनरेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिजम्स बॉडी लॉस्ट इट्स पार्ट इन एनी एक्सीडेंटल केस, देन कट पार्ट कैन बी रीग्रो इनटू अ कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल। इसका मतलब आपको समझ में आया कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जिसका कि किसी भी एक्सीडेंट या किसी भी वजह से किसी भी केस में अगर उसकी बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट हो जाता है, तो हर एक लॉस्ट पार्ट कैन बी डेवलप्ड इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। यही बताया था मैंने, जो कि आप यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। और फिर जो इसके किस किस में हो सकता है, तो ये हो सकता है आपके हाइड्रा एंड प्लेनेरिया।
तो हाइड्रा एंड प्लेनेरिया ये चीज़ें मैंने बताई हैं, और हाइड्रा का डायग्राम आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि नेक्स्ट आएगा हमारा बडिंग। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।